Hello student, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematical sonsor classes. आप सभी का mathematical sonsor classes में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थेल्स थ्योरम की, जो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम दोनों एक ही थ्योरम्स के नाम है। फर्स्ट सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in disconnect point, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड के पैरेलल में, जैसे बीसी की साइड के पैरेलल में कोई भी एक लाइन ड्रा कर दी जाए, जैसे डीई को हमने ड्रा कर दिया, वो दो साइड जो बच गई, जैसे ए और ए बी और ए सी साइड जो ये बची हैं, इनको दो समान रेशो में डिवाइड कर देती है। समान रेशो का मतलब उसको समान, जैसे 1:2 है तो ये भी 1:2 में डिवाइड कर देते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी ई पैरेलल टू बी सी। इस स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि एक लाइन पैरेलल टू द अदर लाइंस, यानी कि एक लाइन को हम दूसरी लाइन के पैरेलल अगर हम ड्रा कर देते हैं तो जो रिमेनिंग दो साइडें बची हैं उनको समान रेशो में डिवाइड कर देती है। ऐसा करने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बी को ई से और डी को सी से ज्वाइन करवाते हैं, और यहाँ पे डी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और एक ई से हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, जो डी एम है परपेंडिकुलर ऑन ए सी, एंड जो एन ई परपेंडिकुलर है ऑन ए बी, एंड join B to E and C to D। जो यहाँ पे हमने किया था कंस्ट्रक्शन, वो हमने राइट डाउन कर दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम क्या दिखाएंगे, जो हमने प्रूव करना है, हमने दिखाना कि ए डी अपॉन ए बी, या डी बी ले लेते हैं, अपॉन डी बी इज इक्वल टू, हमें शो करना है ए ई अपॉन ई सी। ये हमने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जब भी हम थ्योरम चैप्टर करते हैं, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो गिवन टू प्रूव कांस्टेंट, ये जरूरी होता है, ये मेंशन करवाना होता है। जब भी कहीं पे किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि टू प्रूव करें, तब आपने गिवन टू प्रूव और प्रूव दैट, ये चीजें हैं लेके चलेंगे। उसके बाद हम करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ करने से पहले बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि जिस ट्रायंगल के अंदर हाइट है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। नाउ अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जो ADE है, ADE इसका एरिया क्या होगा? एरिया यहाँ पे देखो दो परपेंडिकुलर है, एक ये है और एक ये है। फर्स्ट हम इस बेस को लेके चलते हैं, AD को 1/2 क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस क्या आ गया यहाँ पे AD मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि NE परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लेके चलते हैं अब इस ट्रायंगल का, यानी कि BDE का, BDE यहाँ पे भी एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ, देखो बेस तो क्या आ गया BD, और इसकी हाइट में हम इसी को लेके चलेंगे। अब देखो क्या, अब जैसे एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सपोज हमारी एक ट्रायंगल है, अब अगर मैं इस बेस को आगे बढ़ाता हूँ
और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। चलो ये हाइट होती क्या होती है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस होती है, इसको भी हाइट लिया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसको परपेंडिकुलर करता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, वो हाइट चाहे अंदर हो या बाहर हो, ये कभी कंपलसरी नहीं होता कि हाइट अंदर ही होनी जरूरी, वो बाहर भी हो सकती है। इस करके इस ट्रायंगल की हाइट, ये जो शॉर्ट एंड डिस्टेंस मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे इसकी हाइट को मेंशन लिया जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है बी डी ई, और इसकी हाइट हम ये लेके चलेंगे, यही काउंट किया जाएगा। कभी ये कंपलसरी नहीं है कि हाइट उसकी ट्रायंगल के अंदर ही होना चाहिए। तो जो एन ई है ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ई। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए डी मल्टीप्लाई एन ई, और यहाँ पे हाफ ऑफ बी डी मल्टीप्लाई एन ई। देखो ये सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ए डी अपॉन बी डी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस कम है तो हम नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं। अब फिर हम चलते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा 1/2 बेस, यहाँ पे अब हम बेस ये लेके चलेंगे ए ई, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा डी एम। ओके, और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस एरिया ट्रायंगल लेके चलते हैं किसका, डी ई सी, क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या आ जाएगा इसमें ई सी मल्टीप्लाई। देखो एक बार फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये साइड शॉर्ट एंड डिस्टेंस साइड है ना, जरूरी नहीं को ट्रायंगल्स के अंदर हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ पे डी एम। अब इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। अब देखो जब हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, क्या हो जाएगा 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम अपॉन 1/2 ई सी मल्टीप्लाई डी बाई एम। डी बाई एम से डी बाई एम ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रेशियो निकल के आ गया, ए ई अपॉन ई सी, और इसको इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 6। देखो हमने 2 प्रूव में क्या दिखाना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय इक्वेशन, यहां पे हमें मिली थी 3 नंबर पे, बाय इक्वेशन 3 एंड 6। 3 इक्वेशन क्या है हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू है ए डी अपॉन बी डी, और इक्वेशन 6 हमारी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी दे रखा है ए ई अपॉन ए सी। देखो यहाँ पे दोनों पे ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सेम दे रखे हैं, मगर ये वाली ट्रायंगल्स हमारी सेम नहीं आ रही।
अब 9th क्लास में एक थ्योरम आई थी, उस थ्योरम में क्या था, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे हों और पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हों, इफ बोथ triangles on same base and lie between two parallel line, then their area ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल। तब उसका एरिया हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब ये इसके इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो, और जब नॉमिनेटर इक्वल टू नॉमिनेटर, डेनोमिनेटर इक्वल टू डेनोमिनेटर हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 वी कैन से दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम हमारे यहाँ पे आके प्रूव हो गई। कैसी लगी आपको थ्योरम, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, थ्योरम समझ में आई, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।